बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर मसाइल की बात की जाए तो मसाइल तो बेपनाह हैं, लेकिन आज का सबसे अहम मसला पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब का किसान इस वक्त सड़कों पर है। अपनी दास्तान लिए किस तरह से उसको जो है वो गुज़िश्ता अदवार के अंदर लूटा गया, किस तरह से उसका मुआशी कत्ले आम किया गया कि इस वक्त पंजाब का किसान सांस लेना भी उसके लिए जो है वो दुश्वार हो चुका है। यही किसान हमारे लिए पाकिस्तान की मैशियत के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला किसान, हमारा ज़राअत का शोबा जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर है। यही किसान हमारे लिए गर्मियों के अंदर धूप के अंदर जलता है और सूरज की जो आप कह लें कि हरारत है उसके अंदर अपना पसीना बना के, अपना पसीना बहा के हमारे लिए अजनास उगाता है। लेकिन आज उस किसान की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। हमारे साथ मौजूद है किसान इत्तेहाद के सदर जुल्फ़कार इबान साहब। उनसे जानते हैं कि किसान आज फिर सड़कों पर हैं, क्या मसाइल हैं। गंदम के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अहकामात भी आए PM ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ख़रीदने के ऑर्डर भी दिए गए, ऑडिट भी किया जा रहा है, जो कि निगरान हुकूमत के दौरान कुछ गंदम भी ख़रीदी गई। और इसके बाद क्या मसाइल हैं, किस तरह से अब ये इनका आगे का लाहे-अमल क्या है, किस तरह से इनका जो है वो गुजारा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। किसान फिर सड़कों पर, गंदम का रेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तय कर दिया गया, लेकिन क्या वजह कि इस बार किसान जो हैं गंदम नहीं सेल कर पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप आज किसानों की आवाज़ बने। देखिए, ये जो इस वक्त जो मौसम चल रहा है ना, इंतहाई हमारे लिए अहम है। कटाई का मौसम है, कटाई करके पूरे मुल्क के लिए अनाज तैयार करना है। लेकिन हम आज 4 दिन हो गए हैं लाहौर में बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर इस तरह लाठी चार्ज किया गया, शैलिंग की गई, जिस तरह हम इस मुल्क के दहशतगर्द हैं। हम तो वो किसान हैं जो इस मुल्क के लिए सारा दिन, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ खेतों में काम करते हैं, पूरे मुल्क को मवाद ग़िज़ाइया मुहैया करते हैं, जिसमें सब्ज़ी हैं, दालें हैं, फ्रूट है, ये गंदम ही नहीं है, हर किस्म का मवाद ग़िज़ाइया हम मुहैया करते हैं। तो जब हम लाहौर में आए, हमको अछूत समझकर हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया। उस दिन से हम एहतजाज पर हैं। हमारा मुतालबा क्या था? हमको इनसे हुकूमत तो नहीं मांगने आए, हमारा मुतालबा ये था कि हमारी जो गंदम है ये ख़रीद ली जाए और जायज़ रेट पर ख़रीदी जाए, जो इन्होंने पिछले साल अनाउंस किया था। 3900 पिछले साल इन्होंने अनाउंस किया था और उस वक्त जो DAP थी वो 8000 की थी, आज वो 14000 की हो गई है। यूरिया जो है वो 2200 रुपये की थी, आज वो 5000 में मिल रही है। जो डीजल है वो हमारी पहुँच से बाहर चला गया है। इसी हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने इस्लामाबाद में ये चारों मेन वज़रा, जिसमें पीपल्स पार्टी कारा साहब भी थे, चौधरी बशीर से भी थे, सनाउल्लाह साहब थे, सारे वहाँ हमारे मुज़ाकरात हुए, रिटर्न मुआदा हुआ वापडा का। 5 रुपये 35 पैसे हमारा साहब का रेट था, इन्होंने हमें 12 रुपये 86 पैसे के हिसाब से नोटिफिकेशन करके दिया। आज वो बिजली का रेट 56 रुपये पे है। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस मुल्क का कोई शहरी भूखा सहे। हमने वो साहब का रेट पारी, इनको गंदम जो इन्होंने अनाउंस किया था, हमने कहा हमारे किसानों से उठा ले। इस रेट पे हमें किसानों को कोई चीज़ नहीं बचती, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारे इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। इन्होंने बाहर से गंदी जो का ब्लैक रंग की गंदम है वो 2500 में मंगा कर तमाम मिल्स ओनर को और आम आवाम को, जिसमें सहाफ़ी शहरी मौजूद हैं, 4600 के हिसाब से दी। वो जो अरब डॉलर था वो कौन खा गया? ये उनको पकड़े। ये मेरा उस किसान को क्यों ज़िबा कर रहे हैं जिसके घर में पहले से ही फाके हैं और सारा दिन इस मुल्क के लिए काम करते हैं, ताकि इस मुल्क के हर शहरी को हर चीज़ जायज़ और मुनासिब और सस्ती मिले और साफ़ सुथरी मिले। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने कमीशन की खातर, अपने लूट मार की खातर ये किसान के साथ जुल्म। अच्छा जुल्फ़कार साहब, मेरा एक और सवाल, अभी आपने बात की कि गवर्नमेंट जो है वो आपसे गंदम ख़रीद नहीं रही। रेट अगर बात की जाए तो रेट क्या आपको नहीं लगता कि अगर कम कर दिए गए हैं तो इससे महंगाई के भी कुछ कंट्रोल होगी? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये रेट कम किए नहीं गए, या तो रेट कम कर देते हैं, ये अनाउंस कर देते रेट कम कर दे। ये रेट तो उन्होंने कम नहीं किया। आज देश जो हमारे 3000 से गंदम खरीद रहे हैं, देश शहरी को आटा 3000 के हिसाब से, हमें ये भी मंजूर है, दे 3000 के हिसाब से आटा। ये आटा तो उसी रेट पे 4000 4500 के हिसाब से वो हमको दे रहे हैं। रोटी आज भी जिन्होंने कम करके 1500 किया, ये जो 4500 के हिसाब से बनती है। नान भाई भी बेचारे सड़कों पर हैं। अच्छा, आपका मतलब ये है
कि सस्ता जो गंदम है वो तो सस्ती कर दी गई, उसका रेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया, लेकिन मार्केट्स में और ख़ुद जो है वो आटा सस्ता नहीं मुहैया किया जा रहा। नहीं, मैंने सर मसला यह है कि ये जो रेट है ये पिछले साल का था, आज भी रेट वही है, नोटिफिकेशन में इनका वही रेट है। ये पास्को को जो खरीद रही है या फूड खरीद रही है उसी रेट पे खरीद रही है, लेकिन ये किसान से नहीं खरीद रहे, ये ताजर से खरीद रहे हैं। और दूसरा जितनी गंदम है ये इन्होंने मिल ओनर को कह दिया खरीदें, मिडल मैन को खरीदें, ताकि ये गंदम इकट्ठी कर लेंगे 3000 के हिसाब से, फिर ये बॉर्डर खोलेंगे ईरान का, अफगानिस्तान का, दूसरे मुल्कों में यही गंदम 4500 में देंगे, आप अवाम को भी इसी रेट पे देंगे। जुल्फकार साहब, मैं जो है आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप बात कर रहे हैं कि गंदम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खरीदे, तो मेरा ख्याल कि पंजाब में जब कटाई का सीज़न, गंदम की कटाई का सीज़न आता है तो बारदाना तकसीम किया जाता है, जो कि रजिस्टर्ड लोगों से जाके लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रकबे के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से बारदाना हासिल किया जाता है। क्या वजह है कि किसान इस दफ़ा बारदाना ना हासिल कर सके, जिसकी बिना पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उनसे गंदम नहीं खरीद रही? हाँ, ये इन्होंने एक ड्रामा किया था। देखिए, पाकिस्तान का जो किसान है वो तो सादा किसान है, और इन्होंने जो तरीकाकार बनाया था उस तरीके पर भी लोगों ने वो अपने रजिस्ट्रेशन कराई, उनके नंबर आ गए, लेकिन इन्होंने किसी को बारदाना दिया ही नहीं है। बारदाना इन्होंने दिया डायरेक्ट ताजर को। उन्होंने, हमारे किसान को तो चाहिए 50 बोरी, 100 बोरी, उससे ज़्यादा तो किसी की पैदावार नहीं होती, लेकिन इन्होंने 2-2 हज़ार बोरी 1-1 हज़ार से के हिसाब से व्यापारी को, मिडल मैन को बेची है। किसान किसी को इन्होंने बारदाना नहीं दिया, इसी वजह से तो किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसानों को कोई बारदाना नहीं मिला। ये यहाँ लाहौर से लेकर आखिरी जो तहसील का सेंटर बना हुआ वहाँ तक इन्होंने वो पैसा तकसीम किया है। मैं ये दावे से, चैलेंज से बात कर रहा हूँ कि पूरे मुल्क में बताएं ये किस किसान को इन्होंने बारदाना दिया है। इसीलिए किसान सड़कों पर हैं। या तो ये रेट 3,900 कर देते ताकि शहरियों को फायदा होता, शहरी को तो उसी हिसाब से आटा दे रहे हैं। अच्छा, और मेरे किसान से 250 के हिसाब से खरीद रहे हैं जी। अच्छा जुल्फकार साहब, अभी आपने बात की कि जो चीज़ों की है जिसमें DAP और आप कह लें यूरिया, ख़ुसूसी तौर पे ये जो तैयारी के लिए है, उससे में भी आप लोगों ने ब्लैक में जाके ख़रीदा। काफ़ी हमने देखा कि उन दिनों जब गंदम की काश्तकारी का टाइम था, जब उसको काश्त किया जाना था, तो उस वक्त भी किसानों को मसाइल थे, लेकिन किसानों ने ब्लैक में जाकर ये सब कुछ ख़रीदा। और उस वक्त किसानों की जानिब से एहतजाज क्यों नहीं किया गया? क्या उस वक्त मामला तय पा गए थे किसानों के कि अगर ख़रीदेंगे तो फिर आपको जो है वो मुस्तक़बिल के अंदर रेट जो हैं वो अच्छे मिलेंगे? क्या वजह थी कि जब ताइन था एहतजाज का, तब क्यों नहीं किया गया? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। शायद आपकी कैमरे की आँख ये देख नहीं सकी। हमने उस वक्त इतने एहतजाज किए हैं, हमारे क्या हम दहशतगर्द हैं? उनकी वजह से हमारे ऊपर हर DC ने FIR दिलवाई है, DPO ने FIR दिलवाई है। वो इसलिए कि उस वक्त तो ये पूरा हिस्सा ले रहे थे, इनका 10% तय हुआ था हर डीलर के साथ। जब हम रोड पर निकलते हमारे ऊपर FIR दे दी जाती थी। क्या हम दहशतगर्द हैं? हम एहतजाज इसलिए करते हैं कि जो कंट्रोल रेट पर है ये DC की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे किसानों को मिले। तो ये किसी किसान को ये हिस्सा लेते रहे हैं DC साहबान, कमिश्नर साहब ने अपना हिस्सा वसूल किया। ना कंट्रोल रेट पे हमें खाद मिली है, ना DAP मिली है, ना यूरिया मिली है, ना मेडिसिन मिली है, ना बिजली हमें कंट्रोल रेट पर दी गई है, बल्कि ट्यूबलों के ऊपर इतनी ज़्यादा ओवर बिलिंग डिटेक्शन एवरेज की गई है, उसमें सब इन्होंने हिस्से लिए हैं। जितनी महकमे की चोरियां आज भी देखें जाकर, इनके किसी दफ्तर का कोई बंदा बिल नहीं दे रहा, वो सारी किसानों के ट्यूबलों के ऊपर डाली गई थी। हमने सर बहुत एहतजाज किए थे, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जुल्फकार साहब, अगर एहतजाज जो है उसका तरीक़ाकार सड़कों पर निकल आना और बात मनमाना जो है वो हर शहरी का हक है कि आईनी तरीके से कानून के अंदर रहकर एहतजाज किया जाए, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो कानूनी जंग के लिए आप लोगों के क्या इक़दाम हैं पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या देखा जाए कि आप इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोर्ट्स क्यों नहीं चले जाते? कोई इस तरह की इन फ्यूचर या मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उसमें किस तरह की केस जंग लड़े हैं आज? बहुत अच्छा आपने ये भी किया सवाल। देखिए, हमने हर तरीके से, हम कमिश्नर साहब के पास पहले गए हैं, रिटर्न अपनी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, दरख्वास्त लेकर इंतज़ामिया के पास गए हैं। इन्होंने हमारा यही कहा है कि जनाब मुझे अफसोस इस बात का है कि जब यहाँ गए उन्होंने माना ही नहीं, कि ये कहते हैं पता नहीं हुकूमत किसकी है,
कोई उसका जिम्मेदार नहीं बन सकता। फिर हम इसके अलावा हम अदालतों में गए अपने ये मामलात लेकर, अदालतों में अभी तक हमारे जूं के तू मामला लटके हुए हैं, हमें कोई कहीं से भी कोई इंसाफ की तो उम्मीद नहीं है। बल्कि मैं आपके प्लेटफार्म से अब यही कह सकता हूं कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम ही करे, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करते हैं कि आए वो मैदान में हमारे कम से कम वही मसले हल कर दें। अगर ये अवाम ये हुकूमत ये डंडे के साथ ही चलती है तो ये डंडे के ऊपर ही किसानों के मसले हल कर दें, ताकि हर शहरी इस मुल्क का जो है वो इस महंगाई की चक्की में जो पिस रहा है उससे बच सके। बड़ी अहम बात आपने की कि ये हुकूमत डंडे के साथ चलती है, तो फिर डंडा जो है वो किसानों के लिए भी चले। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, मुझे ये बताइए कि देखिए हमारा हमसाया ममालिक जिनमें इंडिया, अफ़गानिस्तान है, तो इंडिया भी जो है वो ज़राअत के हवाले से एक अलग मुकाम रखता है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन वहाँ का किसान भी सड़कों पर है। क्या दोनों जानिब जो हैं वो मसाइल एक से हैं, या पाकिस्तानी किसान जो है वो ज़्यादा पिस रहा है? देखिए ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वहाँ इंडिया का हमारा बहुत फ़र्क है। इंडिया जो निकला वो निकला अपने ज़मीनों के लिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी जिस तरह यहाँ भी इन्होंने कसूर और कुछ ज़िले शामिल किए हैं, वो अपनी तहवील में लेने चाहते थे उन्हें रकबे, वो उनके लिए निकले हैं। जो फसलों के रेट हैं या खादों के रेट हैं वो तो पहले उनके बहुत ज़्यादा कम है। जो हमारे पाकिस्तानी रुपये के मुताबिक अगर ज़रब दें तो वो उनकी 1000 में DAP मिल रही है, जो हमें 14,000 में मिल रही है। और उनकी जो यूरिया है वो उधर का 250, इधर का 800 रुपया बनता है। इसी तरह बिजली उनकी फ्री है। उनका जो किसान के लिए जो हुकूमती मसाइल है उनका मसला नहीं है, उनका मसला वहाँ पर यह है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ले जाए। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमको ये सस्ती, देखें कैसे ये इंडिया के साथ मुकाबला करेंगे। उसके साथ आलू आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, कैसे उनके साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि उनकी तो हर चीज़, बिजली का बिल हो गया, उनकी खादें होगी, उनकी अद्वियात होगी, उनके बीच कोऑपरेटिव सिस्टम है, उन कंपनियां बनी हुई हैं, वो अपने किसान को हर चीज़ देती हैं। तो यहाँ पर तो किसान को दवाई वाला भी लूट रहा है, पेस्टिसाइड वाला भी लूट रहा है, खाद वाला भी लूट रहा है, डीजल वाला भी लूट रहा है। अच्छा, किसान किसके पास जाके रोए? अभी हुकूमत माँ होती है, किस माँ के पास जाके किसान ये रोए? अभी आपने बात की कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों की, कि वहाँ पर ये जो सिलसिला है वो चल रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी ये सोसाइटीज़ जो हैं वो बनना अब तेज़ी के साथ जो है वो बनना शुरू हो चुकी हैं। जैसे लाहौर में देखें, लाहौर के मज़ाफ़ात में देखें, कसूर देखें, और जो लाहौर के करीबी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो कल एक ज़री इलाका था आज वो एक बेहतरीन सोसाइटी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का किसान इस मामले पे बहुत स्लो है, कि कल जब हम लोग इजनास के लिए तरसेंगे या इजनास के लिए जदोजहद मज़ीद करेंगे तो उस वक्त जो है वो टाइम गुजर चुका होगा? हाँ बिल्कुल। देखिए ये पहली तो बात है कि ये हम तो अक्ल अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, रोज़ी तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है, लेकिन मेहनत बंदे की करनी ज़रूरी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ में जो इतना अच्छा रकबा ज़ाया हो रहा है, वो रकबा तो ज़ाया हो गया, बल्कि उसका पानी भी ज़ाया हो रहा है। नहरी पानी आपने देखा होगा, जो नहर गुजर रही है, इसका पानी पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। ये सारे लाहौर का पानी था। कम से कम ये ही तकसीम करके उन इलाकों में पहुँचा दें, जिस तरह चोलिस्तान है वो बाद हो रहा है, वहाँ पानी पहुँचे। लेकिन यहाँ अफसोस और अलमिया की बात यह है कि किसानों के मसले हल करना किसी की तरजीहात में शामिल नहीं है। ये जब देखेंगे एक सिस्टम कैसे चलेगा, जब ये जिस तरह ये आपने बताया कि पूरा लाहौर देखें, आप गाड़ी लेकर घूमेंगे तो मेरे ख्याल में एक पूरा दिन लगेगा आपको घूमने में, और ये सारी सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। अब इससे आगे जब जाएंगे तो वहाँ से बाहर से ही जो ज़री रकबे वहाँ से ही सब्जियाँ फ्रूट यहाँ पर आने हैं। लेकिन अलमिया ये कि जिस तरह ज़मीन सोसाइटियों में जा रही है, ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में चले जाएँ, तरक्की याफ्ता मुल्क में अब प्लाजे बन रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे जो हैं वो ज़री रकबे वो ज़ाया ना हों, ताकि वो कम रकबे में ज़्यादा लोग रह सकें और ज़री रकबा बर्बाद ना हो। लेकिन ये भी एक माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया होगा आपको। ये जो ज़री रकबे सेल कर रहे हैं उनमें भी ये हुकूमती हिस्सेदार हैं, ये बहुत बड़ा माफियाज हैं। ये तो आम किसान का मसला नहीं हल कर रहे, तो माफिया के साथ मिले हुए हैं, कैसे ये रोकेंगे? अब देखा जाए कि गंदम की कटाई के बाद चावल की जो फसल है उसकी काश्त शुरू कर दी जाती है, लेकिन उससे पहले उस ज़मीन को तैयार किया जाता है, जिसमें उसके बीज के बाद पनीरी, और फिर ये भी एक प्रोसीजर है जो टाइम टेकिंग है। लेकिन अभी तक किसान जो हैं वो अपने गंदम के मामलात नहीं हल कर पाए।
तो क्या काश्त लेट होने से मुस्तकबिल के अंदर हम चावल की किल्लत भी देखेंगे, कुछ इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा? सर हर चीज़ के में मसले होता ये था कि हमारा जो छोटा किसान है उसका मसला सिर्फ ये है कि वो अब गंदम को बेचेगा। अब उसने जब गंदम अपने घर लेके आ गया, ये उतने दिन रोक नहीं सकता। ये देखें मई के बाद ये रेट अप हो जाना है। किसान बेचारा अपनी फसल रोक नहीं सकता, उसने खाद वाले के पैसे देने हैं, उसने दवाई वाले के पैसे देने हैं, उन्हें अपने जनरल स्टोर से जो बच्चों के लिए चीज़ें ली उसके पैसे देने होते हैं। बड़ा बिग लैंडलॉर्ड तो है नहीं है, वो पैसे दे के और बाकी जो चीज़ बचनी है उसने अगली फसल काश्त करनी है। तो जब ये उनसे गंदम नहीं खरीदेंगे तो अगली फसल, जिस तरह आप मूंजी की फसल कह रहे हैं, वो कैसे काश्त करेंगे? अब उनके पास पैसे होंगे तो वो अगली फसल के लिए डीजल लेंगे, दवाइयाँ लेंगे, बीज लेंगे, ये इसलिए अगली फसल मुतासर होगी। आपने एक बड़ी अहम बात की कि मई के बाद जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल, इतना यकीन के साथ क्या वजह है कि मई के बाद रेट बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, हर दफ़ा ऐसे होता है। पिछली दफ़ा भी हमने ऐसे किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा जुल्म नहीं था, क्योंकि एक आधा पास्को ने खरीद लिया था, फूड ने खरीद लिया। तो इस दफ़ा जो पास्को ने बोरियाँ आई वो सारी की सारी पता नहीं कहाँ गैप कर दी हैं, और फूड ने अभी तक खरीद शुरू ही नहीं की। तो जब खरीद शुरू ही नहीं की तो किसान बेचारे को तो ये 2800 में लूट रहे हैं, और आज 50% ये खरीद चुके हैं और अभी 50% बाकी है, जिसमें से 25% लोग जो है वो घरों में रख लेंगे। 25 जिसके पास पैसे हैं वो एक महीना बाद में बेच लेगा। अभी ज़्यादा 50% जो है ये लोग बेचारे बेच चुके हैं 2800 में। और ये देख लेना मेरी बात, ये आपके कैमरे के सामने ये बात कर रहा हूँ, ये जब हमसे ले जाएंगे ये रेट वही होगा, ये सिपा करेंगे किसान को। आप बता रहे हैं कि आप जो है वो एहतजाज पर हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है। नाज़रीन, ये एक जुल्म की इंतहा देखिए कि अपने हक का मुतालबा करना जो है वो भी इन किसानों के लिए आप कह लें कि वबाले जान बन चुका है कि जब ये मुतालबा करेंगे अपने हक के लिए, रोड्स पर निकलेंगे तो फिर गिरफ्तारियां भी होंगी, FIRs भी होंगी। और जिस तरह के किसान इत्तेहाद के सदर को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था पिछले जुमे, और फिर उसके बाद एहतजाज भी जारी रहा, और एहतजाज जो है वो वक्तन फ़वक्तन इनकी जानिब से जारी रहता है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि जुल्फ़िकार साहब, एहतजाज तो आपका जारी है, लेकिन मुतालबात के लिए कोई गवर्नमेंट की जानिब से कमेटी बनाई गई या आप लोगों के साथ किसी ने रब्ता किया गया? क्योंकि दौरा सऊदी अरब से पहले वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ऑर्डर करके गए थे कि किसानों से जो गंदम है वो ख़रीदी जाए, तो कितना अमल हुआ और कोई कमेटी बनी जिसने अब तक आपके साथ कोई मुज़ाकरत किए हों? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, ये हमेशा ही ऐसी होता है। पिछले गर्मियों के सीज़न में हम यहाँ आए थे, हमारा बंदा गर्मी में एहतजाज में मर गया था। उस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब यही थे, वज़ीर आला थे, ये मुल्क से बाहर थे, आज भी बाहर है। इतने हमारे साथ जुल्म किया गया। मैं ये आपके तवज्जो से बात आला वानू तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम दहशतगर्द थे। मेरे घर के आगे, मैं जहाँ लाहौर में था और मेरे घर के आगे इस तरह पुलिस खड़ी थी जैसे मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। तो ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ ये हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और इस तरह की जो बोगस कार्रवाइयाँ हैं ये सियासतदानों के ऊपर करें, जो इनके ड्रामे चल रहे हैं वो करें, लेकिन इस किसान को क्यों ज़िबा कर रहे हैं? अगर इस मुल्क का किसान मर गया तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये देखिए, ये गुर्बत का जो एक बहुत बड़ा सैलाब है, ये शहरों से बाहर की तरफ जाना है। देहातों में तो ऐसे होता है, अगर गंदम ख़त्म भी हो जाती है तो एक दूसरे को दे देता है, लेकिन ये शहरी कहाँ जाएंगे? पिछली दफ़ा आपने देखा था लैनू में क्या हुआ था। तो ये अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये इनकी जो मौजूदा हुकूमत है उसको चाहिए कि ये फौरी तौर पर ये चेक करें। आपने बारदाने की बात की है, मैं चैलेंज से बात करूँ, ये बताएं मुझे कोई एक ज़िला बता दें जहाँ पर ये फूड ने कोई आज तक बारदाना तकसीम किया हो। अब तो गंदम ख़त्म होने वाली है। अच्छा, मेरा सवाल था कि आपके साथ कोई मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, कोई बंदे आए जिन्होंने रब्ता किया हो कि मसले का हल निकालना है तो मिल बैठ के निकालते हैं? जी बिल्कुल, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है। इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है, सिर्फ रब्ता इस हद तक किया है कि आप अपनी ज़बान बंद कर लें, किसानों की बात ना करें। मुल्क बहुत मुश्किल में है, वो भाई मुल्क मुश्किल में है तो उसके हम जिम्मेदार हैं, हमने तो मुल्क को नहीं लूटा। रब्ता करने वाले कौन थे? सियासी थे, कोई महकमा था? ये बजरिया पुलिस करते हैं, ये बजरिया पुलिस उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया ताकि अगर ये न माने तो हम डंडे के जोर पर मनाएं। ये बजरिया पुलिस, बजरिया मुख्तलिफ अदारे जो कानून नाफिज करें उनके जरिए ये हमें डरा धमका रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कोई वजारत फूड की जानिब से, वजारत खुराक की जानिब से कोई नहीं आया? ये सिर्फ पुलिस के ज़रिए या दूसरे महकमों के ज़रिए आप तक जो है वो पैगाम पहुंचाया जाता है? जी बिल्कुल, ताकि और पैगाम के साथ हमें डराया धमकाया भी जाता है
लेकिन जिस तरह मैंने पहले 3-4 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि हमने अपने जो किसानों का, इस मुल्क का जो बेड़ा उठाया, किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम इन उच्छेद करने से कतई तौर पर नहीं डरने वाले। ये इनका फ़र्ज़ बनता था। ये जमहूरी हुकूमत है, ये कोई वो डिक्टेटरशिप तो नहीं है। ये वो हुकूमत है जो हमने वोट दिए हुए हैं। ये हमारी अवामी हुकूमत है, जमहूरियत हुकूमत है। इनको चाहिए था कि ये खुद वज़ीर आला साहब आती, वज़ीर फूड आता, वज़ीर दाखिला आता, हमारे मसले सुनता। ये उनकी जिम्मेदारी थी। हम इस मुल्क के शहरी थे, हमको छू तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने वो पुराना रवायती तरीका या जो ये डंडे वाली फोर्सें इनके कब्ज़े में नहीं है या इनसे हैवी है, मुझे कोई इस बात की समझ नहीं चल रही कि ये खुद हमारे साथ रब्ता नहीं करना चाहते और बजरियादारियों के हमें डरा धमका कर, हमें झूठे मुकदमे कराकर अपना मसला हल करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जो कि हरगिज़ हम नहीं मानेंगे। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार अवान साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, आप जुल्फ़कार अवान साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान का, पंजाब का किसान जो है वो परेशान है और किस तरह मजबूर है कि उसके लिए ना सिर्फ उसको डराया धमकाया जा रहा है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ FIRs और गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला है वो भी अभी तक बंद नहीं हुआ। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अभी तक जो है किसी आला ओहदेदार, हुकूमती ओहदेदार कह लें या वज़ीर आज़म की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से कोई इस तरह का नुमाइंदा जो है इनके साथ नहीं बैठा कि मिल बैठ कर इन मामला को तय किया जाए, ताकि कौम की खातिर मेहनत करने वाला किसान जो है वो भी बच सके और पाकिस्तान की आवाम और कौम पर जो है वो बोझ ना पड़े। यहाँ पर हमारा यही पैगाम है कि किसान जो हैं हमारे भाई हैं और ये इस मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। तो खुदारा इनके साथ बैठें और इनकी मुश्किलात को समझें, इनके साथ बैठकर इनका ताउन किया जाए इनके साथ, कि इनका जो माशी कत्ल है वो बंद हो सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।